हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आज मैं YouTube में एक वीडियो देख रहा था। उसे देखते हुए पहले तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर मैं समझने की कोशिश करा कि जो बोल रहा है उसकी सोच क्या है, और फिर मेरे को हंसी आ गई। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो। पहले आप वो वीडियो देखिए। Foreign direct investment. It makes sense only to the first 70 crore of India. It makes no sense at all to the bottom 70 crore of India. And even if 70 crore of India buy and sell and go round, India's economy will look shining. But what about the bottom 70 crore? Therefore, Mr. Modi neglected the bottom 70 crore, and I squarely charge this government of having neglected the poor and the very poor. दोस्तों, आपने देखा यह वीडियो तो आपको तो पता ही होगा कि ये जनाब है कौन। यह है हमारे देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। एक्चुअली ये महाशय इस वीडियो में एफडीआई की बात कर रहे हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनका कहना है कि अगर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आएगा तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अमीरों को होगा। देश के 70 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा होगा, और बाकी गरीब जो 70 करोड़ हैं उनको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब देश की डेवलपमेंट का कोई भी फ़ायदा गरीबों को नहीं होगा। यह हमारे इन महाशय की सोच है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो चलो एक और वीडियो देखते हैं। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns. Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. Everywhere. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of... इन महाशय के हिसाब से वो सारे देश को गरीब, अनपढ़ और लाचार समझ के रखे थे। मतलब गरीब गरीब ही रहेगा जिंदगी भर, अनपढ़ अनपढ़ ही रहेगा जिंदगी भर, और लाचार लाचार ही रहेगा जिंदगी भर। यह थी कांग्रेस की सोच। हालांकि मोदी जी ने कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री इनकी बातों का जवाब अपने अंदाज में दिया था। देखिए वीडियो। पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। फिनटेक, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज पूरी दुनिया इसको आकर्षित हो रही है। वर्ल्ड बैंक समेत सबने उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। जो आपको गर्व होगा, भारत के कोई कहता है अनपढ़ है, टिकना है, फलाना है, ये है, वो देश की ताकत देखिए, मेरे देशवासियों की ताकत देखिए। दुनिया के समृद्ध देश, उनके सामने मेरा देश जो डेवलपिंग कंट्री की दुनिया में है, दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन हमारे हिंदुस्तान में होता है। इसमें भी भीम यूपीआई आज सरल डिजिटल ट्रांजैक्शन का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। और सबसे बड़ी बात, आज किसी मॉल के भीतर बड़े बड़े ब्रांड्स बेचने वाले के पास ट्रांजैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी आज उसके सामने रेहड़ी पट्टी वाला और ठेला वालों बैठो है ना, आप फुटपाथ पर 700-800 रुपया कमाते हो, ऐसा मेहनत कर मजदूर के पास भी वही व्यवस्था है। आप लोग खुद सोचो यार, एक समय था भारत कहाँ था और कहाँ जा रहा था, लेकिन आज भारत कहाँ जा रहा है यह देख के तो यार दिल खुश हो जाता है। यह डेटा यूपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का है। इसके अनुसार आज दुनिया के कई देश यूपीआई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं अन्य कई और देश। और तो और दोस्तों, एनपीसीआई के डेटा के अनुसार साल 2023 में 118 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें कुल राशि 182.20 लाख करोड़ रुपए की है। यार एक बार आप इतिहास के पन्ने को फिर से पलटाओ और सोचो कि हम उसी देश की बात करें जिसे कांग्रेस और उनके वित्त मंत्री ने गरीबों और अनपढ़ का देश बना दिया था। लेकिन आज हमारे देश की डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी देख के विदेशियों के भी होश उड़े पड़े हैं। अब खुद देखिए, यह है जर्मनी के मिनिस्टर जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान यूपीआई के माध्यम से पेमेंट की थी।
मैं यह नहीं कहता कि यह सबसे हमारा देश रातों रात विकसित हो जाएगा, लेकिन जिस जोश और उमंग से यूपीआई आया और भारतीयों द्वारा जिस तरह से दिल खोलकर यूपीआई का स्वागत किया गया, उसके कारण आज यूपीआई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन गया है और यह हमारे 2047 विकसित भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण एवं मजबूत कदम साबित होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।